नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए आरएस का क्रैश कोर्स। और हमारा टारगेट रहेगा आरएस का प्री 2023 जो बहुत जल्दी होने वाला है। और आज मैं सेगमेंट उठाने वाला हूँ मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आकार और उनके उपविभाजन, यानी शेप्स एंड देयर सबसेक्शन, ये चैप्टर आज हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको जितना बेहतरीन हो सकता है उतना पोर्शन मैं आपको कंप्लीट कराऊं ये यूट्यूब क्लास के माध्यम से। और आज पहला चैप्टर हमारा है शेप्स एंड देयर सबसेक्शन। इसके अंदर देखो, बता दे दूँ मैं आपको कि आपने देखा होगा कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल, क्यूब, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम, यानी त्रिभुज, वर्ग, आयत, सरल रेखा, वृत्त, विकर्ण, घन, चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये चीज़ें जो हैं वो हमारी पूछी जाती हैं। अब इन्हीं में कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आते हैं उनको आज मैं आपके सामने लाया हूँ। और आज जीरो लेवल से इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। और ये प्रैक्टिस क्लास है, इसमें मैं आपकी प्रैक्टिस खूब सारी कराऊँगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शुरुआत करते हैं। लीजिए, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। हमें इस आकृति में गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल जो हैं वो हमें काउंट करने। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें इस पूरी आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो ये 8 का सेट होता है, ये 3 का सेट होता है, ये भी 3 का सेट होता है, ये सिंगल, ये सिंगल, मिलाकर देखेंगे बाद में। ये 3 का सेट है, ये सिंगल है और ये 3 का सेट है। ठीक है, अभी तक जो हम त्रिभुज देख पा रहे हैं वो कितने देख पा रहे हैं? 3 और 3 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 3 23, 23 तक तो हम जो है वो पहुंच चुके हैं। और 23 के बाद में अब कौन कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जिनको हमने नहीं लिया है और जो मिलाकर इसमें बनने वाले हैं, उन त्रिभुजों की आज हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल 23 तो ये हो चुके हैं। 23 के बाद में ये 23 क्यों ले रहे हो? उसको पूरा 3 का सेट ही लो ना, इसको 3 का सेट ले लेते हैं, तो फिर 23 और 2 25 हो जाएंगे। वापस से 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 15 और 10 टोटल 25, 25 हो चुके हैं। 3 का ही सेट निकल के आ रहा है ये वाला, अगर ध्यान से देख रहे हो आप तो। और 25 के बाद में अब जो है वो त्रिभुज हम गिनना शुरू करते हैं, कौन कौन से त्रिभुज रह गए हैं। इसके अलावा उन त्रिभुज पे भी हमें जो है वो विचार करना है और आंसर जो है वो देना है। इसके अलावा और कौन कौन से त्रिभुज हैं जिनको हमने नहीं गिना है, उन पे हम विचार करते हैं। यहाँ पूरी आकृति की बात करूँ, कोई मिलाकर त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज बन पा रहा है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, कोई भी मिलाकर बड़ा त्रिभुज बन पा रहा हो जो हमने पहले काउंट नहीं किया हो? बिल्कुल बन पा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो, एक तो ये त्रिभुज बन पा रहा है जो हमने पहले काउंट नहीं किया है, एक, सही है। और दूसरा त्रिभुज देखो ये बन पा रहा है जो हमने पहले काउंट नहीं किया है। तो 2 और बन रहे हैं, आंसर आएगा 27। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाउ मैनी ट्राइंगल इन गिवन फिगर, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये 3 3 के सेट मिल रहे हैं मुझे। तो फिलहाल त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो 12 आएगी, जबकि मिलाकर कोई भी त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा। इसमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने समकोण वाले त्रिभुज मौजूद हैं। समकोण वाले त्रिभुज, ये 79 है, 79 है, तो 90 डिग्री देखो, एक तो इसको मानना है, तो इनमें से तो कोई मान नहीं सकते, मना कर रहा है। एक इसको मान लेते हैं 90, एक ये वाला 90 है और एक ये वाला 90 है। फिलहाल 90 डिग्री वाले कितने आएंगे? 4 आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाउ मैनी ट्राइंगल इन गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले मैं 3 3 के सेट एक बार लेना स्टार्ट कर देता हूँ। इसके अंदर जो 3 3 के सेट हैं वो कौन से हैं, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए पूरी क्लास।
यहाँ अगर हम 3 3 के सेट की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से 3 के सेट हैं, देखो ये पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3, पांचवा 3, 15 तो ये हो गए सीधे। 15 के बाद में अगर आप ध्यान से देखें कि कौन कौन से त्रिभुज हैं जिनको हमने नहीं गिना है तो उनकी बात करते हैं। तो एक तो हमने ये नहीं गिना है 16 नंबर, इसको बड़े आराम से आप दे सकते हैं। 16 के बाद में अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये भी त्रिभुज निकल के आ रहा है जो हमने पहले कहीं से नहीं गिना, इसको दे सकते हैं हम 17 नंबर। 17 के बाद में आप ध्यान से देखिए ये रहा 18 नंबर, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 18 नंबर है, 18 दिखाई दे गया। 18 के बाद में अब कौन सा त्रिभुज है जिसको मैंने नहीं गिना है, वो बिल्कुल बीच में दिखेगा। देखो आप ये वाला त्रिभुज कहीं से भी नहीं गिना मैंने, और इसको जो नंबर देंगे हम 19 देंगे। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आएगा, 19 करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं। मैंने बताया था कि स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सेंटर को टच करती लाइन, नंबर लिख के डबल, यानी ये कह सकता हूँ 8 का सेट ये है और 8 का सेट ये है। 8 और 8 16, 16 के बाद 17, 18, 19 और 20। Cool. ठीक है, 20 त्रिभुज ये हैं। तो फिलहाल जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा, 20 आएगा। ये करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिखाई दे रहे हैं। एक देखो ये बिल्कुल बीचों बीच में दिख रहा है ना, कितने नंबर में, 9 नंबर में। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका कौन सा आएगा भाई, 9 आएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बेसिक अगर आपको देखना है इसका तो हमने रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है, और आप आज ही रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसमें बेहतरीन आरएस के लिए रीजनिंग की क्लासेस रिकॉर्ड की हैं, थ्योरी, बेसिक और ट्रिक के साथ। फ़िलहाल जो प्रैक्टिस वाली क्लास है वो मैं यूट्यूब पे ले ही रहा हूँ आपके लिए। बढ़ते हैं एग्जाम्पल आगे। त्रिकोण कितने हैं, सबसे पहले 8 का सेट, 9 10 11 12। फिलहाल त्रिभुज कितने आएंगे, 12। ये करेक्ट आंसर है इसका। इसमें लिखा है हाउ मैनी ओनली स्मॉल ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर। छोटे त्रिभुजों की संख्या पता करनी कितनी है, यानी मिलाकर जो बनेंगे उनको नहीं देखना है। अठारह, 26, एक ये बचा है 27, 27 और एक ये बचा है 28। छोटे त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 28 आएगी। इस आकृति में हमको गिनने हैं ट्राइंगल त्रिभुज कितने हैं। अब अगर त्रिभुज की इसमें मैं बात करता हूँ आपसे, तो यहाँ देख लीजिए पूरी क्लास, ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, ये 2 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। अभी तक देखें तो 12 तो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। 12 के बाद में ये जो बीच वाली लाइन है ना, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, कितने नंबर में बड़ा, 13 नंबर में। एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, कितने नंबर में, 14 नंबर में। ठीक है, 14 के बाद में पूरी क्लास देखिए ध्यान से। 14 के बाद में एक तो ये बन रहा है, ठीक है, और एक जो है वो आपके इधर से बन रहा है, देखो ये और ये वाला पूरा। तो मैं कह सकता हूँ इधर से 2 बन रहे हैं, 14 और 2 16।
ऐसे ही इधर से भी दो बनेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो 16 और 2 18। 18 के बाद में अब वो वाले त्रिभुज मुझे देखने जो मैंने पहले काउंट नहीं किए, कौन कौन से ट्राइंगल ऐसे हैं 18 के बाद में जो मिलकर ही बनेंगे अपने। Sorry, I don't वो know कौन the कौन answer से to हैं this one, वो but I'm देखना है। learning. यहाँ 18 हो चुके हैं, 18 के बाद में और कोई आ रहा है कि वो हमें देखना है। 18 के बाद में हम्म, आ रहे हैं देखो। 18 के बाद में एक तो हमने इसको कहीं से नहीं गिना, 19 नंबर। ऐसा ही ये छोटा है, कहीं से नहीं गिना, 20 नंबर। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा हमारा, 20 आएगा। ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है। ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं, पूरी क्लास ध्यान से देखिए। 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये अंदर 8 का सेट है। एक छोटा त्रिभुज, एक यहाँ से यहाँ तक पूरा बड़ा त्रिभुज। 2 का सेट दे सकते हैं क्योंकि ये वाला कॉमन है, 2 का सेट इसको दे सकते हैं आप, है ना। और इसके अंदर दो त्रिभुज जो हैं वो इसके अंदर आएंगे, एक तो छोटा वाला और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा। तो फिलहाल 5 और 5 10 और 10 20, 20 ये हो गए। 20 के बाद में पूरी क्लास अगर ध्यान से देखें तो देखो 2 का सेट ये मान सकते हो हम। ये वाला कौन सा दे रहे हैं देखो, एक तो जिसमें ये है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 का सेट हो गया। तो 20 और 2 22। 22 के बाद में अब पूरी क्लास देखो, एक तो इसको गिना हमने, एक इस बड़े को गिना, है ना। 22 के बाद में अब देखो कौन कौन से रह गए, ध्यान देना। 3 और 2 5 सही है, 3 और 2 5 सही है। ये 8 का सेट है, ये भी सही है। एक ये छोटा त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज, ये 2 का सेट है। ये वाले दो कौन से लिए, एक छोटा और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा। तो फिलहाल 8 10, 10 और 10 20 और 2 22, तो ये सीधे दिख रहे हैं मुझे। 22 के बाद में ध्यान देना, ये वाला जो है ना कितने नंबर में आएगा, 23 नंबर में आएगा। और एक ये वाला त्रिभुज देखो, पहले कहीं से नहीं गिना, 24 नंबर में आएगा। और ये पूरा बड़ा कितने में आएगा, 25 में आएगा। तो फिलहाल जो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो 25 आएगी। इसमें ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए 25 नहीं आ पा रहा है, पर करेक्ट आंसर जो है इसका 25 है। फिर भी एग्ज़ाम में ऑप्शन इस तरीके से आ जाते हैं तो हाईएस्ट ऑप्शन ही आंसर लिया जाता है। ये 10 नंबर है। 11 पे आ जाते हैं ट्राइंगल काउंट करने। 3 3 के सेट हैं, ध्यान से देखिए आप। 3 3 के 10 सेट हैं, तो 10 गुणा 3 तो 30 तो सीधे। अब एक्स्ट्रा जो मिलाकर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ध्यान देना। ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा त्रिभुज आ रहा है मिलाकर, इसको हमने अलग से गिना है। इसलिए करेक्ट जो आपके आंसर आएंगे वो कितने आएंगे भाई, 31 आएंगे। 31 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमको त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो इसके अंदर ये डिज़ाइन जो है बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, 16 का सेट तो देखो ध्यान से, अगर इसके अंदर ही दिखाई दे रहा है। 16 के बाद में ये 2 का सेट ले लो और ये 2 का सेट ले लो, 2 और 2 4, है ना। या फिर एक काम करो, इसमें 10 ऊपर हैं 10 बीचे, 20, 3 और 3 6, 26 होंगे सीधे ही। ये ज़्यादा बेस्ट है, ऐसे ही ले लो। देखो सुनो, 10 10 के सेट में आंसर पे हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये 1 + 2 + 3 + 4, ये 10 का सेट है।
जबकि ये 1 + 2 + 3 ये 6 का सेट है। ये 3 और ये 3, 3 और 3 6। ठीक है, कितने हो गए भाई? 6 और 6 12, 22 हो गए। 22 के बाद इस वाले कोने से 23, इस वाले कोने से 24, ये बड़ा त्रिभुज 25 और ये बड़ा त्रिभुज 26। 26 ये हो गए। 26 के बाद में और कोई त्रिभुज जो हमसे रह गया हो और हमने नहीं गिना हो, जो मिलकर बन रहा हो, उसको हम ढूंढते हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 26 के बाद में इस वाले त्रिभुज को हमने कहीं से नहीं गिना है, 27 नंबर में। सही है। 27 के बाद में एक इधर से बन रहा है, देखो 28 नंबर। करेक्ट आंसर आएगा 28। तो आज 12 एग्जाम्पल कराए हैं। कल इसके आगे कंटिन्यू करूँगा मैं क्लास को, और क्लास में बने रहना। इसी टाइम मेरी क्लास आती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। ये है बच्चों काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। 13 नंबर का एग्जाम्पल है ये, और इसमें हमें जो काउंट करने हैं वो हैं आपके समकोण त्रिभुज। अब 90 डिग्री की मैं बात करता हूँ, तो एक तो ये 90 है इसमें, एक ये वाला 90 है, 2 90 तो ये हो गए। एक 90 ये रहा, एक 90 ये रहा, एक 90 ये रहा, एक 90 ये रहा। सही है। एक 90 ये रहा, 1 2 3 4 5, एक 90 ये रहा, 6 7 8। तो कुल मिलाकर कितने 90 होंगे भाई? 8 जो हैं कुल मिलाकर ये 90 होने वाले। बढ़ते हैं आगे। आकृति में आपसे पूछ रहा है कि भाई त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी आएगी, और इसमें आप बड़े आराम से त्रिभुज गिन सकते हैं एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। यहाँ से 3 3 6 3 9 10 11 12 त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? 12 है। इस आकृति में अगर हम त्रिभुज गिने कितने हैं तो पहले तो 3 3 के सेट ले लेते हैं। ये वाला पहला 3, ये वाला दूसरा 3, ये इस बीच की लाइन से ले रहा हूँ 3 है ना, ये वाला तीसरा 3। तो 3 3 की तो सेट ये हैं, 9 तो सीधे ये हो गए। 2 का सेट ये है, 2 का सेट ये है। सही है। 2 का सेट ये है, ये सिंगल ये सिंगल। 9 तो ये रहे, 9 और 8 17 है गए। करेक्ट आंसर आएगा 17। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस आकृति में हमें त्रिभुजों की जो संख्या है पता करनी है कितनी है। अगर इसकी बात करूं, बीच में जो आकृति दिख रही है आपको, छः का डबल 12 का सेट तो यही है, 12 का सेट तो यही है। ये 3 का, ये 3 का, एक ये और एक ये वाला। सिंगल सिंगल आएंगे यार, ये सिंगल ये सिंगल। 12 और 6 18 और 2 20 तो ये सीधे सीधे हो गए। कितने हो गए भाई? 20 तो ये सीधे सीधे हो गए। इसके अलावा और कोई है क्या? और तो यार सारे से सारे गिन लिए मैंने 6 में।
सिंगल ये है ही है, मिलाकर 6 में गिन लिया, 20 आएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। चलो इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज हैं, एक बार ट्राई करो पूरी क्लास और फिर इसके बाद बात करते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है हमको, कितनी है इसके अंदर। यहाँ 3 3 के सेट तो यार हम जानते हैं, इनको देखने की दिक्कत ही नहीं है। 3 3 3 3, 12 ये हो गए, 2 का ये, 2 का ये, 12 और 4 16। 16 के बाद एक और है देखो, 17। करेक्ट आंसर आएगा 17, यानी डी। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो आएगा अपना डी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है। तो एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज, तो 2 का सेट ये है, 2 का ये है, 2 का ये है, 2 का ये है, एक सिंगल, 10 होंगे। करेक्ट आंसर आएगा 10। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमसे पूछे हैं त्रिभुज जो हैं वो कितने हैं। मैं जानता हूँ कि बीच में देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 का सेट होता है। ये 3 का है, ये वाला 3 का है। ये सिंगल कहीं से नहीं गिना, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। 12 और 6 18, 2 20 और 2 22, 22 तो इसमें हो गए। ठीक है, तो आंसर भी यही आएगा इसका, 22। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमें जो है वो देखने हैं त्रिभुज कितने हैं। अगर इसकी बात करें तो ये जो है ना स्ट्रेट लाइन है, आप इसको ना स्ट्रेट लाइन, कलर चेंज करता हूँ, इसको ना आप स्ट्रेट लाइन ही मानिए। ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन ही मानिए इसको आप। वैसे लग नहीं रही स्ट्रेट लाइन, पर एग्जाम में स्ट्रेट लाइन आई थी। तो ये अब कैसे बनाऊं इसको स्ट्रेट लाइन। आप इसको मान लो यार स्ट्रेट लाइन है ना, जब ही उत्तर आएगा, इसलिए कह रहा हूँ। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं। ये पहला 3, ये दूसरा 3, ये तीसरा 3, ये चौथा 3, 12 13 14 15 16, ये वाला 17, और ये वाला 18। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा 18। चलो इसको देखो। इस आकृति में हमको त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। चार का डबल 8, 3 और 1 4, 4 का सेट ये है, 8 का ये है, 4 का ये, 3, ये सिंगल, ये सिंगल, 8 4 12, 12 दूनी 24, 24 और 5 29 हो गए। ये 29 के बाद में कौन कौन से रह गए देखो। 29 के बाद में इसको कहीं से नहीं गिना। 30, 31, 31। करेक्ट आंसर आएगा 31। बढ़ते हैं। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं
ये थोड़ी सी आकृति अलग है भाई। पहला 3, दूसरा 3 और एक ये स्वयं बड़ा वाला 3। ठीक है, और ये भी 3 का सेट तो है ही, ये भी 3 का सेट तो है ही। फिलहाल अगर बात करें तो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15। 15 के बाद मैं एक काम करता हूँ, एक बार नंबर लिखना शुरू कर लेता हूँ जो रह गए। 16, ये 2 का सेट है, अगर ध्यान से देखो तो आप, ये 2 का सेट है। ठीक है, कितने का सेट है ये टोटल? 2 का सेट है। ये जो है वो 2 का सेट है। 16 और 2 18 हो गए। 18, तो इसको 18 नंबर दे दो आप, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। 2 ये ले लिए मैंने इसलिए। देखो 3 3 3 3 15 और 2 17 और एक ये 18। हाँ दोस्तों, ये 18 त्रिभुज हमने गिना दिए थे। 18 के बाद वाले अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने नाम लिखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQR और S। ठीक है, इनसे जो त्रिभुज 18 के बाद जो बन रहा है वो कौन से नंबर का बन रहा है? देखिए, IGJ एक तो ये बन रहा है 19 नंबर पे। JNQ दूसरा ये बन रहा है। तीसरा AJO, जो पहले नहीं गिना, AJO दिखाई दे रहा है। अगला बनना है AOD, AOD, ये पहले कहीं से नहीं गिना। IDA, I D एरा और A एरा, बड़ा त्रिभुज IDA। अगला है IDF, IDF, ये बड़ा त्रिभुज। इसके बाद END की बात करें तो E एरा, N एरा, D एरा, ये पहले कहीं से नहीं गिना, 2 का सेट अलग था ये। ठीक है, NRS, N R और S। ठीक है, IOA, IO और A, IOA, बड़ा त्रिभुज। ठीक है, अगला है APE, A ये रहा ऊपर A, और P देखो ये रहा, और E ये रहा, बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ से A, यहाँ से देखो, यहाँ से इधर APE। ठीक है, अगला है IAH, I और A ये रहा, और H बड़ा त्रिभुज। अगला है AHF या HAF, कोई भी मान लो, सबसे बड़ा त्रिभुज IAF। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 31 आएंगे। बट नेक्स्ट, इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं? पहले ट्राई आप करोगे, देन उसके बाद ट्राई जो है फिर हम इसमें करते हैं। इस आकृति में हमें जो गिनने हैं वो त्रिभुज कितने हैं वो पता करना है। कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं इसके अंदर। 3 3 के सेट को अगर लेना चाहें पहले तो उनको ले सकते हैं क्या? पहले वो देखते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं। चलो शुरुआत तो करते हैं ना, फिर देखते हैं क्या होता है। 3 सिंगल 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 सिंगल। यहाँ अगर बात करूँ 1 2 3, तो मैं ये कह सकता हूँ ये वाला 3 का सेट है। देखो, एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये बड़ा, तो सेम टू सेम ये भी 3 का सेट कह सकता हूँ मैं, है ना। इसको मैं 2 का सेट बोल सकता हूँ, एक छोटा एक ये कंप्लीट बड़ा बोल सकता हूँ ना। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15 तो हो गए भाई। ऐसे 15 तक पहुँच चुके हैं अभी तक, है ना। 15 की बात करें तो अब जो है वो कौन कौन से रह गए उनकी बात करेंगे। 15 तो दिख रहे हैं हमको,
ये रह गया बेटा 16, ये वाला 17, तो 2 बढ़ा लिए इधर, ये मान लो 17। 17 के बाद में 1 मिलाकर आएगा बीच में, देखो ये वाला 18 नंबर में करेक्ट आंसर आएगा 18 इसका। बढ़ते हैं आगे। I'm sorry, but I can't help it. ये अगला एग्जाम्पल है, इसमें हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, तो 3 का सेट तो ये है, 1 2 3 4, 4 ये हैं और 1 ये पूरा बड़ा, 4 और 4 8 आने चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका भाई, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर इसका क्या दिया है, आंसर की में बिल्कुल सही दिया है साहब, आंसर यही आएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या पता करनी है कितनी है। एक तो इसमें बाहर अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये 8 का सेट होता है, 4 का डबल, बड़े बड़े जिसमें ये प्लस है, तो मैं कह सकता हूँ 8 का सेट ये है, 8 का छोटा है, 8 का ये छोटा है, ये सिंगल सिंगल रह गए, तो मैं कह सकता हूँ 8 और 8 16, 8 3 24 और 8 6 सिंगल सिंगल 32। करेक्ट आंसर आएगा 32। ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, आंसर करेक्ट है 32। नेक्स्ट, इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो पता करनी है हमको कितनी है। ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो बड़े बड़े त्रिभुज 8 को हटा लो, ठीक है, हटाओ इस 8 को। 8 के बाद में छोटे छोटे में ये 2 का सेट, एक ये सिंगल ये सिंगल, ये वाला तो गिन लिया, एक ये सिंगल एक ये सिंगल, 2 का सेट ये माना जाएगा ना, सही है। ये 2 का सेट, ये भी 2 का सेट, तो फिलहाल 8 और 8 16 तो मैं जो है कह सकता हूँ कि भाई मुझे आराम से दिखाई दे रहे हैं 16। अब मिलाकर बात करें, मिलाकर बात करें सत्रह, 18 और पूरा बड़ा 21। तो 16 तो पहले थे, 3 और बढ़ गए तो 21 हो गए, 21। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है। तो वापस से फिर से देख लें अगर हम, तो हमारे सामने था 8 वो थे बड़े बड़े और 2 छोटे छोटे 4, एक ये छोटा एक ये सिंगल इधर से, एक छोटा एक इधर से, ये 3 का सेट है ही। तो 2 4 6 8 8 8 16, 16 और 3 19, 19 आ रहे हैं, 16 और 3 19 आ रहे हैं, 21 नहीं आ रहे।
तो करेक्ट आंसर आएगा 19। ये 3 का सेट जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है वो हमको पता करनी है कितनी है। सबसे पहले देखो 3 3 के सेट ले लेते हैं हम। पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3। इसके अलावा सिंगल सिंगल, 9 और 2 11। 11 तो जो है वो मुझे ये दिखाई दे रहे हैं क्लियर कट। उसके अलावा और इनमें से तो यार मुझे कोई भी त्रिभुज दिख नहीं रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा। करेक्ट आंसर भी यही है, आंसर है 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आकृति में त्रिभुज गिनने हैं भाई कितने के हैं। तो 3 का सेट है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इसके अलावा और कोई त्रिभुज मिलाकर बनना है क्या? नहीं बनना है। फिलहाल जो त्रिभुज आएंगे वो आएंगे 8। आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, और गिनना शुरू करते हैं इस आकृति में। 3 3 के सेट अगर हम छांटें तो पहला 3, दूसरा 3, एक एक एक, तीसरा 3 9 9 तो ये हो गए। एक 11 10। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे आप, क्या दे के आएंगे? 10 दे के आएंगे। ठीक है, बढ़ते आगे। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। तो ये तो जानते ही हो, 6 का डबल 12। इसकी देख लेते हैं यार। इसकी अगर हम देखें, इस आकृति को थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं हम। तीन 3 6, एक सिंगल एक सिंगल, 8 8 के बाद इस लाइन से 9, इस लाइन से 10, 11 और एक 12। 12 के बाद में 12 12 24, और एक बड़ा और मिला के मान लो 25। 12 12 24 और एक बड़ा मिला के मान लो 25। ठीक है, तो ये इसमें टुकड़े के हिसाब से देखूं तो 12, और इसमें भी 12 ले लो। 3 3 6 7 8। 8 के बाद में ये लाइन 9, ये लाइन 10, ये 11 और ये 12। 12 के बाद में अब देखो दोनों को मिलाकर कितने बनेंगे। मिलाकर अगर बात करें हम, एक, दो, तीन, 4। 4 हो गए ना। कौन कौन से 4? दोबारा देखो, दोबारा गिरा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो फिर से, एक इधर से दूसरा, 2 और 2 इधर से, 3
और एक ये 4 और एक बिल्कुल बीच में, एक बिल्कुल बीच में ये देखिए 5। सही है भाई। तो 24 और 5 29, करेक्ट आंसर आएगा 29, यानी ए ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। ये 30 एग्जाम्पल अभी हुए हैं, बढ़ते हैं आगे। 31, आकृति में त्रिभुज पता करने हैं, कितने हैं। सीधे सीधे देखूं तो 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 8 और 8 16, और 16 के बाद में कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा एक्स्ट्रा, इनका निर्माण एक्स्ट्रा होगा 6 ये हैं। 16 और 6 22 आना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, करेक्ट आंसर बताना है कि त्रिभुज कितने आएंगे। सबसे पहले इसमें 8 का डबल 16, ये 3, ये 3, ये 2 और ये 2, तो 3 3 6 26 हो गए ना। 26 के बाद में सुनना, अब एक इधर से, छब्बीस और 2 28 हो गए। कितने हो गए 28, और 28 के बाद में अब भाई गिनाते हैं। अट्ठाईस तो दिखाई दे रहे हैं। अब और कौन से जो मेरी नज़र से रह गए, ये वाला तो हमने गिन लिया भाई, ये वाला भी गिन लिया, और कोई त्रिभुज जो बन रहा हो जो हमने नहीं गिना हो वो दिखाई अब देंगे। देखो मैं बताऊं कौन कौन से, 2 और रह गए इसमें। एक तो ये वाला रह गया जो कहीं से नहीं गिना, सही है भाई, और एक ये रह गया जो कहीं से नहीं गिना, तो आंसर आएगा 30। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। ये 3 3 के सेट है यार, इसमें दोहराया नहीं है कोई भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 33 तो ये हो गए सीधे। 33 के बाद में 2 और बढ़ेंगे यार, एक तो ये बड़ा वाला इधर से, और देखिए ये इधर वाला 35 आंसर आएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। आप देख लो डी कैसे हुआ है। अब यहाँ पर मैं देख लूँ यार, 3 3 के सेट हैं, ये दिखाई दे रहे हैं मुझको 3 3 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33, 33 के बाद ये बड़ा 34 और ये बड़ा 35, 35 आंसर आएगा। चलो बढ़ते आगे। इस आकृति में हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, तो यार 3 3 3 3 3 3 3 4 और 3 7 21,
21 के बाद में सिंगल 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 सिंगल। 21 के बाद में 5 और हैं, 21 और 5 कितने हो गए? 26। 26 ही होंगे, उसके अलावा और कोई तरबूज तो दिख नहीं रहा है मुझे। करेक्ट आंसर आएगा 26। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें अगर हम तरबूज देखें तो यार 3 3 के सेट हैं ये भी। 5 6 7 8 9 10 11, 11 तिया 33, बी ऑप्शन है। इसके अलावा कोई भी तरबूज पूरी आकृति में मिलाकर नहीं बनना है। करेक्ट आंसर आएगा 33, क्योंकि ये 3 3 के सेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। नेक्स्ट, इस आकृति में अगर हम गिने त्रिभुज कितने हैं तो गिनना शुरू करते हैं। त्रिभुज की अगर हम बात करें तो यहीं से ले लो पहले यार। 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21, 22 23 24 25, पच्चीस तक तो पहुंच गए यार सीधे सीधे। अब 25 के बाद में देखो ये बड़ा त्रिभुज, छब्बीस, 26 के बाद में और एक और बचा है, और वो कौन सा है वो हमें पता करना है। बिल्कुल दिखाई दे गया, देखो नीचे ये रहा 27। करेक्ट आंसर आएगा 27। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। तो मैं त्रिभुज की बात करूं तो यार 3 का सेट तो ये है, 3 का ये है 6, और 3 का ये है 9। 9 के अलावा कौन सा त्रिभुज है तो मैंने कहीं से नहीं गिना है। ये त्रिभुज में शामिल होंगे नहीं यार, 9 ही है। तो करेक्ट आंसर इसका 9 आएगा। बिल्कुल सही आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, 9 आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं हमको कितने। त्रिभुज गिनने की मैं बात करूं तो 4 का डबल 8 का सेट ये होता है, 8 का सेट ये होता है, 3 का सेट ये होता है भाई। और यार ये सिंगल हो गया। तो एक काम करें कि देखेगा, देखियो 8 और 8 16 और 4 20, 20 तो ये गए। बीस के बाद में सुनो, 20 के बाद में अगर हम बात करें कि 20 के बाद में कौन कौन से रह गए।
20 के बाद में देखो यहाँ हम कितने देखिए, ये 3 का सेट है, 1 2 पूरा 3, ये 3 का सेट है। इसमें गिन नहीं आता क्या मैंने 3 का सेट में? एक बार चेक कर लूँ उसको ज़रा, शुरू से ले लेते हैं एक बार। भाई ये तो 8 का है जानता हूँ मैं, ये भी 8 का है, ये 3 का है, 8 में ये शामिल हो गया ना। हाँ यार ये वाला तो हो गया। अब एक तो ये और एक ये, तो 2 ये हो गए। कौन कौन से देख लो एक बार, एक तो ये वाला और एक ये बड़ा, ठीक है, और एक ये वाला ले रहे हैं। देखो हम देख लो फिर दोबारा दिखेगा नहीं ये, पहले कहीं से नहीं गिना ये, तो एक और ले रहे हैं ये, तो इसको 2 की जगह 3 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल 8 और 8 16 और 6, 16 और 6 कितने कह गए बेटा? 16 और 6 आपके 24 है गए, नहीं 22 है गए। 16 और 6 22 है गए। 22 के बाद में अब कौन कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जिसको हमने कहीं से नहीं गिना है, उनकी हम बात करेंगे अब। तो पूरी क्लास देखना। एक तो ये त्रिभुज छोटा, कहीं से नहीं लिया मैंने। एक ये त्रिभुज बड़ा, कहीं से नहीं लिया मैंने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब 2 ये रहे, तो 22 और 2 कितने कह गए? 24 है गए। 24 के बाद में एक और बचा है भाई, ये सबसे बड़ा त्रिभुज है। ध्यान से देखोगे जब भी देखेगा तुम्हें। कलर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसमें, ये ध्यान से देखोगे जब भी देखेगा। देखो ये वाला, पच्चीस जो है इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो अगला एग्जाम्पल ये रहा, और इस आकृति में हमें जो गिनने हैं वो गिनने हैं आपके त्रिभुज कितने हैं। तो गिनना शुरू करते हैं। देखो 3, 3 3 सही है, ये 2, ये भी 2, सिंगल 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 सिंगल। 10 और 4 14, तो यही हो गए। अब 14 के बाद में कौन से बचे वो हमको ढूंढने हैं। ये 3 आ गए, ये 2 आ गए, एक छोटा एक बड़ा, सेम टू सेम, सिंगल 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 सिंगल। 10 और 4 14 हो गए। 14 के बाद में त्रिभुज कौन से बचे हैं वो मुझे देखने हैं। मैं गिनाता हूँ देखो,
15, 16, 16 त्रिभुज है भाई। ये आकृति है, इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, और गिनना शुरू करें अगर हम, तो ये वाला कोना अगर मैं कहूँ तो 3 ये रहा, चौथा ये रहा, 5वां ये रहा, तो ये कोना 5 का कहलाएगा भाई। 5 कैसे हैं? 3, 4 और एक ये 5। सेम टू सेम ये वाला कोना भी 5 का कहलाएगा भाई। ये सिंगल, ये सिंगल, एक बड़ा त्रिभुज ये रहा, तो एक काम करते हैं, इसको डबल कर देता हूँ और इसको भी डबल कर देता हूँ। एक तो ये खुद और एक ये बड़ा, एक ये खुद और एक ये बड़ा। ठीक है भाई, तो 14 हो गए। 14 के बाद में कौन कौन से ऐसे हैं जिनको हमने गिना नहीं है? 5 का सेट इधर वाले कोने से लिया था, तो इधर वाला कोने वाला बच गया एक। 5 का सेट इधर वाले कोने से लिया था, तो इधर वाले कोने वाला बेटा बच गया, तो 2 ये बच गए। तो कितने? 16 है गए है ना, तो 16 ही आना चाहिए इसका। और कोई तो नहीं रह गया, देखूं एक बार। एक बार शुरू से काउंट कर लें क्या? एक बार शुरू से देख लेते हैं। 16 तक तो हालांकि पहुंच गए हम, फिर भी एक बार शुरू से देख लें। शुरू से देखने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ साहब, 3 3 से लेते हैं, चलो। 3 3, एक 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 एक। ठीक है, इसके बाद देखो, एक इस कोने से, एक इस कोने से, एक इस कोने से, एक इस कोने से। 3 और 3 6, और 6 के बाद में 7 8 9 10 11 12, 12 और 4 16। 16 दिखाई दे गए। अब 16 के बाद देख लो, सत्रह, ये वाला 18। करेक्ट आंसर इसका आएगा 18, 18। ठीक है भाई, ये आज जो मैंने कराए हैं ये 40 हैं, और ये इसका है पार्ट फर्स्ट। हाँ जी, 41 नंबर का एग्जाम्पल है। देखिए, इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, कितने हैं। सबसे पहले 8 का डबल, 16 का सेट तो ये है, 3 का सेट ये होता है, और 3 का ये होता है। 3 और 3 6, तो 16 और 6 22, 22 तो ये सीधे हो गए त्रिभुज अभी तक। ठीक है, 8 का डबल 16, 3 का सेट ये, 3 का सेट ये, अभी तक कितने हो चुके हैं आपके? 16 और 6
कितने हो गए आपके 22। और 22 के अलावा अब कौन से त्रिभुज हैं जिनको हमने पहले कहीं से नहीं गिना है और जो मिलाकर बने होंगे, उनको मुझे और ढूंढना है। तो देखो इनकी संख्या देखते हैं कितनी है। एक तो ये रहा जिसको पहले कहीं से नहीं गिना, एक और है देखो ये वाला, इसको भी पहले कहीं से नहीं गिना। तो दो और बढ़ेंगे, करेक्ट आंसर आएगा 24, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। हाँ जी भाई, ये 42 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें हमें गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं। तो 4 का डबल 8 का सेट ये है। तो देखो 3 तो ये हैं, चौथा ये है, तो इनको मिलाकर 4 ये रहे, 3 ये, चौथा ये, सबको मिलाकर 4। और ये जो है वो 6 का डबल 12, 8 और 4 12, 12 12 24, 24 और 4 24 और 4 होते हैं 28। 28 के बाद में मिलाकर देखो, एक तो ये, एक इसके अपोजिट में नीचे 2, एक इधर से 3 और एक इधर से 4, 4 ये मिलाकर बने, ठीक है। 28 4 कितने हो गए, 32 हो गए, 32। और 32 के बाद में देखो ये बड़ा जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एक बड़ा त्रिभुज ये, और एक इसके अपोजिट में ये दिखाई दे रहा है देखो बड़ा 2। तो बेटा 2 और बढ़ेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा 34। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है भाई। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो त्रिभुज कितने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये 3 का सेट है, और ये वाला जो है वो 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, और एक इसको सिंगल मान सकते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक बड़ा, ठीक है। एक ये सिंगल है, एक ये सिंगल है। तो 3 और 2 5, 6 7 8, 8 तो क्लियर दिखाई दे रहे। 8 के बाद में ये 9 नंबर में कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 नंबर में, और इसको दे सकते हैं हम 10वां, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिलहाल जो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी साहब, 10 आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। त्रिभुज की अगर बात करें यहाँ पर, तो इस पूरी आकृति में त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 का डबल 14, ठीक है। सात का डबल 14 तो ऐसे ले सकते हैं, 6 का डबल 12, 13 14 और एक 15, वो सिंगल 14 ही है वो, ठीक है। ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है। 14 और 6 कितने हो गए भाई, 20 हो गए यार। 20 के बाद मिलाकर कितने हैं वो देखने हैं। 21 मिलाकर 22, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 22। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज हमको गिनने हैं, कितने हैं। तो 3 का सेट ये है, 3 का सेट ये है 6, और एक त्रिभुज ये है 7, ठीक है भाई, 7 हो गए। इसके अलावा और कोई त्रिभुज इसके अंदर मौजूद नहीं है। या तो मुझे ये आकृति ना टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर देते हैं इसको, फिर आंसर का पता करते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऐसी आई थी एग्ज़ाम में। इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है। अब ठीक है, अब गिनने कितने हैं। तो देखो
8 का डबल 16, 3 का सेट, 3 का सेट, ठीक है साहब, ठीक है, 3 3 का सेट। और एक अगर हम बात करें, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल और ये सिंगल, और एक ये बड़ा, ये सिंगल, बहुत सारे हो गए यार ये तो 16 और 6, 22 और 4, 26 और 1 27। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो फिलहाल जो पहले आकृति थी उसमें 7 थे और इसमें 27 है। ऑप्शन फिलहाल मिस्टेक है इसमें, इसको हटा दो। बढ़ते हैं इसमें। इसमें अगर हमें गिनने हैं कि त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, तो पहले तो इसके अंदर सेट ले लो, 3 3 के गिन सकते हो आप, है ना। 3 3 के सेट के अलावा फिर जो हैं उनको अलग से गिन सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर आपका आ सकता है। तो देख लेते हैं यार। सबसे पहले ये तो 4 का डबल 8, ये 3 का सेट है, ये सिंगल है, ये सिंगल है और ये सिंगल है। 8 और 4 12 13 14, तो करेक्ट आंसर 14 ही है, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं तो देख लेते हैं भाई। 3 3 3, सही है। सिंगल 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 सिंगल, 9 ये रहे, 12 13 और 1 14, तो 14 त्रिभुज हैं और कोई त्रिभुज इसके अंदर है ही ना। ये क्लियर आंसर है इसका। इस आकृति में त्रिकोण का पता करना है कि त्रिकोण कितने हैं। सबसे पहले 1 + 2 + 3 + 4, 10 का सेट तो ये होता है, 11 ये रहा, 12 ये रहा, और कोई त्रिभुज में है ना है, तो इसलिए 12 आएगा उत्तर। इस आकृति में त्रिकोण का पता करना है कि त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, और इसमें गिनना हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान दें तो ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, ये 2 का सेट मानेंगे, एक सिंगल और एक ये पूरा बड़ा, एक इसको मानेंगे। 3 3 9 दिख रहे हैं यार अभी तक मुझे तो, है ना, 9 दिख रहे हैं। और 9 के बाद में और कोई त्रिभुज जो रह गया है उसको अलग से देख लें। कौन सा रह गया है, ले तो लिया यार, ये सिंगल और ये सिंगल, है ना। ये 3 इसमें आ गए, ये 3 इसमें आ गए, ये वाला ले लिया है, 2 का सेट है ये, 3 6 2 8 और 1 9। बचा बेटा 10वां कौन सा है, बड़ा वाला है यार ये 10वां, ये बड़ा वाला 10वां है, देखो ये वाला 10वां है, 10 आएंगे भाई। चलो ये आकृति में देखने त्रिभुज कितने गए, तो गिनना शुरू करें भाई। 50 नंबर की आकृति है। या में यार आकृति कुछ अजीब ही है ये। 3 का सेट ये है, और 3 का ये है, 3 और 3 6, सिंगल सिंगल सिंगल, 6 और 3 9 है गए यार। 9 के बाद और कोई है क्या, 9 के बाद और कोई है क्या। 9 तो दिख रहे हैं मुझको, बट 9 के बाद और कोई लग रहा है क्या यार। 3 3 के सेट तो ये हो गए,
और सिंगल सिंगल ये त्रिभुज दिख ही रहे हैं मुझे, दिक्कत है ही ना है। तो यार 9 तो है गए, 10वां कहाँ है? 10वां कोई है क्या हमें? ऑप्शन में 9 है नहीं भाई, बड़ी समस्या है कि ऑप्शन में कोई भी 9 नहीं है। तो 10वां ढूंढना है भाई हमें। पूरा ले चुका हूं, ये गिन लिया है, ये गिन लिए, त्रिभुज है ही ना है। 9 ही आ रहे हैं यार। भाई इसमें मुझे तो 9 ही दिख रहे हैं, तो डी ऑप्शन में मैं जो है वो 9 कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई दिख ही नहीं रहे 9 के अलावा। चलो इस आकृति में देखते हैं त्रिभुज कितने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 15, 16, 17, बड़ा त्रिभुज ये 18 है गए, है ना। 18 के बाद में और कौन सा त्रिभुज बचा है? एक इधर से ले लो, ये वाला 19। तो फिलहाल त्रिभुजों की संख्या आएगी 19। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं और कितने हैं वो देखने हैं। 4 का डबल 8, 3 का सेट ये, 3 का सेट ये, 3 और 3 6, और एक ये सिंगल है ही पूरा बड़ा। 7 और 8 15 है गए, ठीक है। और कोई त्रिभुज यहाँ में है ना है, 15 उत्तर आएगा। इस आकृति की अगर बात करते हैं 53 नंबर की आकृति है। त्रिकोण हमें पता करने हैं कितने हैं इस आकृति के अंदर। तो ये तो यार सीधे सीधे 8 का डबल 16 का सेट होता है, जानते हो आप। और यहाँ में अगर बात करें तो पहला 3, पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, 9 ये रहे, 16 तो ये रहे, 9 ये रहे, 16 और 9 25 है गए, ठीक है। और कोई त्रिभुज से हमें है ना है, यही आएगा आंसर। चलो आकृति में त्रिकोण पता करने हैं, त्रिकोण कितने हैं। तो पहले तो 3 3 के सेट में आप ले सकते हो उसमें बड़े आराम से, है ना भाई। 3 3 के सेट में बड़े आराम से गिन सकते हो आप कितने हैं। तो 3 3 के सेट देख लेते हैं पहले। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 12 है गए। और 12 के बाद में एक ये रहा यार 13वां नंबर, और कोई है ही नहीं, 13 ही है इसमें। करेक्ट आंसर आएगा आपके 13। बढ़ते हैं आगे। इसमें अगर देखें हम त्रिभुज कितने हैं, उनकी संख्या पता करनी है। तो यहाँ अगर देखें हम त्रिभुज में, तो पहला 3, दूसरा 3, एक बड़ा, तीसरा 3 यहाँ से यहाँ तक, एक बड़ा, चौथा 3, पांचवा 3 और ये 2 का सेट, ये 3 और ये 2 का सेट। तो 1 2 3 4 5 6, 6 18, 18 और 4 22, 22 तो ये है गए सीधे सीधे।
भाई सीधे सीधे कितने गए? 22 है गए। 22 के बाद में अब कौन कौन से त्रिभुज हैं जो हमने नहीं गिनाए? 22 के बाद में ये हमने कहीं से नहीं गिनाए, 23 नंबर, और ये वाला कहीं से नहीं गिना है, 24 नंबर। करेक्ट आंसर आएगा 24। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज जो है वो गिनने हैं हमें। कितने हैं? सबसे पहले देखो 1 + 2 + 3, 6 का सेट है। 1 + 2 + 3 ये कॉमन है, इसलिए ये 5 का सेट है। 6 और 5 11। 11 के बाद में 11 के बाद में 11 के बाद में सुनो, यहाँ से 12, एक यहाँ से 13, 13 ये हो गए, ये 14, ये 15, और बीच में ये बड़ा 16। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर जो आएगा ना वो आएगा 16। इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो पता करनी है कितनी है। तो 3 3 के सेट तो सीधे यही हैं यार, ये 2 का, ये 2 का, एक सिंगल और बढ़ेगा ये, एक 2 3 4 12 और 4 16 और एक 17। डी आना चाहिए यार, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में त्रिभुज गिनने कितने? ये पहला 3, ये दूसरा 3, ये तीसरा 3, और इन 2 का सेट है, और ये सिंगल है। 3 चौक 12, तो यार यही हो गए, है ना। 12 के बाद में कौन सा त्रिभुज रह गया है वो देखें। ये रह गया 13, 13 आएंगे। हाँ भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वैसे ये 59 है, गलती से 60 नंबर लिख गया है, पर कोई बात नहीं है, 60 नंबर है। हमें स्क्वायर काउंट करने हैं, वर्ग कितने हैं। यहाँ अगर वर्ग की मैं बात करता हूँ तो ये इक्वल इक्वल हैं, 4 वर्ग इधर हैं, 4 इधर हैं, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सभी का जो टोटल है वो 30 है। एक ये है, एक ये है, 2 का सेट ये है, 2 का सेट ये है, 2 का सेट ये है, और 2 का सेट ये है, 8 ये हैं। करेक्ट आंसर जो आएगा वो 38 आएगा। ठीक है भाई, ये भी है, स्क्वायर काउंट करने हैं, कितने हैं? 5 5 5, 15 तो ये है, इसके बाद ये 16 और ये 17। करेक्ट आंसर आएगा 17। इस आकृति में आयत जो हमें देखने हैं वो कितने हैं? रेक्टेंगल। आयत की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा पूरी क्लास। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 और 3 9 का सेट ये है। 1 + 2 3, 1 + 2 3 9 का सेट ये है, 18 ये हो गए। 18 के बाद में अब देखो 19 नंबर पे ये 20 नंबर दिया इसको, 21 नंबर दिया इसको। ठीक है, और अगर जैसे मैं बात करूँ ना तो ये 22 नंबर में बड़ा भी है, पर 22 ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से ऑप्शन के अकॉर्डिंग 21 आंसर माना जाएगा इसका। ठीक है, 21 जो है उत्तर इसका माना जाएगा।